खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पांडे हवेली स्थित श्री निर्मल शिवानंद आश्रम में रविवार को धार्मिक श्रेणी बैठक का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काशी क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर संगठन की मजबूती, सनातन संस्कृति के संरक्षण तथा सामाजिक समरसता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। बैठक का आयोजन संपर्क विभाग केंद्र काशी के तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य मार्गदर्शन माननीय मनोज क्षेत्र संपर्क प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को संगठित करने तथा सनातन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्यकर्ताओं की भूमिका समाज में जागरूकता फैलाने और युवाओं को संस्कृति से जोड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सेवा, समर्पण और अनुशासन के भाव से कार्य करने का आह्वान किया। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। एक दम के लोग खतरा पैदा होगा तो उन दोनों को आजादी चाहिए। ऐसे देशभक्तों से आजादी चाहिए। उसको क्या नाम दिया उसने? मनुवाद, ब्राह्मणवाद, आर्यवाद। हम सब उसके जुड़ने वाले लोग हैं। हमसे आजादी चाहिए। उसको ध्यान रखें। रीति रिवाज, परंपरा, इससे आजादी चाहिए। और कौन सी आजादी चाहिए? पेरियार वाली आजादी। पेरियार के बारे में तो दक्षिण के लोग जानते हो। एक ऐसा निर्दिष्ट मानव था जो अपना तो विभाग निकालना, अच्छे बच्चों के लिए समाचार देना, अच्छे खेती के लिए समाचार देना, हर दिशा में अच्छा समाचार कैसे जाए, ये काम किसका प्रचार होता है। लेकिन एक काम संपर्क विभाग का बहुत बड़ा है। इसके लिए हम लोग को यहाँ आज अवसर मिला बैठने का, और वो काम है समाज में कुछ बड़े बड़े लोग हैं। अब उनके भी वो बहुत बड़े लोग हैं समाज, तो समाज के जो उच्च तबका के लोग हैं। ये पंक्ति है, हमें मिटाने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरों के घर में आग लगाने का सबब अपने घर खड़ा होता है। अब जो मेरे मन मस्तिष्क में जिज्ञासा प्रश्न है, जैसे हम समाजवादी पार्टी पे जाते हैं या कांग्रेस पार्टी पे, और वो अपने आप को हिंदुत्व रखते, हिंदुत्व से दूर करते हैं, तो उन्हें हम कैसे समझाएं? जब हम उन्हें समझाने जाते हैं कि हिंदू है, तो उन्हें लगता है कि भाजपा का वोट बना है। तो ये मेरे मन में प्रश्न था, मैं इसका थोड़ा सा जो है जी मैंने तो पहले ही कहा कि हम भाजपा बन के जाएंगे तो वो हमसे कट जाएगा। हम पहले कह दिए हमको क्या बन के जाना है? हिंदू बन के जाना हमारा सभासद है। खेलना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल खेलने से हमारा शरीर और मन दोनों भी स्वस्थ होगा, जिससे हम श्री भगवान के शब्दों को समझ पाएंगे और समझने के बाद उन्हें विश्व में समझा पाएंगे। तो सारे विषयों को सुनने के बाद हम किसी के प्रज्वलित कर पाएंगे। जब वो अग्नि अपने अंदर प्रज्वलित रहेगी, तो उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या अनुशीलन करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, ताकि वो अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित हो और उसी अग्नि से हम दूसरे किसी को प्रज्वलित कर सकें। तो पहले अपने आप को अनुशीलन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कृपया मार्गदर्शन करें कि अपने कैसे तैयार करें। संपर्क विभाग केंद्र काशी द्वारा धार्मिक श्रेणी बैठक रखा गया था। क्या उद्देश्य महाराज जी और क्या कंक्लूजन पे आया, क्या निष्कर्ष पे महाराज जी निकला? फिर काशीवासी आप शुभ काशी का परिचय जानते हैं। सभी को प्रणाम। मैं वी चंद्रशेखर द्राविड़ घनपाठी, काशी दक्षिण जिला धार्मिक श्रेणी संपर्क प्रमुख। भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से काशी नगरी में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा काशी दक्षिण जिला धार्मिक श्रेणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र संपर्क प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश माननीय मनोज जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हम सभी को। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री दीनदयाल पांडे जी का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। मुख्य कार्य आज इस कार्य बैठक का मुख्य प्रयोजन यह था कि काशी दक्षिण जिला में धार्मिक श्रेणी के अंतर्गत 13 नगर उसमें आते हैं। उन नगरों की संरचना, हर नगर में एक नगर प्रमुख, साथ ही साथ 2 नगर के सह प्रमुख, और काशी दक्षिण जिला का धार्मिक श्रेणी का दायित्व मुझे भी दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे साथ काशी दक्षिण जिला धार्मिक श्रेणी सह प्रमुख के रूप में डॉक्टर अभिषेक कुमार दुबे जी, जो कि प्रसिद्ध आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और गौरी केदारेश्वर महंत परिवार से हैं, आपको सह प्रमुख का दायित्व दिया गया है। हमारे पास में बैठे हुए
धुलीपाला नारायण शास्त्री जी, आपको भी काशी दक्षिण धार्मिक श्रेणी सह प्रमुख का दायित्व दिया गया है। आज का मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य यह था, 13 नगरों में नगर संपर्क प्रमुख एवं उनके साथ सह प्रमुख, इनकी घोषणा आज हुई। यहाँ पर माननीय मनोज जी भाई साहब जी का मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ। काशी में, जिस काशी में पग पग पर तीर्थ और देवता विराजित हैं और जिनके कारण इस काशी का गौरव है, काशी का मठ, काशी के मठ और मंदिर, काशी के तीर्थ, यही प्रधान कार्य हम लोगों का यह क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, जिसमें कि काशी में जितने भी मठ मंदिर हैं, काशी के जितने भी मंदिर हैं और गुरुद्वारा है अथवा जैन मंदिर है, बुद्ध मंदिर है, जो भी मंदिर है, हिंदू सनातन धर्म के जितने भी प्रकल्प हैं, उन सभी को एक सूत्र में लाना और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अगर समस्या हो, उस मंदिर में, उस मठ में, उस तीर्थ में कोई भी समस्या हो, उन विषयों को निराकरण करना, वहाँ के लोगों को, हमारे भाई लोगों को, सनातनी लोगों से संपर्क करना, यही आज इस कार्य का मुख्य उद्देश्य था और इसी के संबंध में यह बैठक आज यहाँ पर आहूत हुआ। महाराज जी, आप काशी के देखे जाते हैं और प्रशासन के साथ आपका कहीं ना कहीं वैदिक आपसे विचार विमर्श होता है। महाराज जी, कैसे देखते हैं वर्तमान स्थिति में जो ब्राह्मणों को लेकर तमाम पार्टियां और तमाम चीजें हो रही हैं और सनातन धर्म को लेकर के भ्रांतियां उत्पन्न की जाती है, उनको महाराज जी, क्योंकि आपके संदेश हमेशा सात्विक होते हैं, आप विरोधियों के लिए भी सात्विकता से इस्तेमाल करते हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे जो लोग सनातन को बदनाम करते हैं? सनातन धर्म, यह धर्म जो है, बाकी सब पंथ हैं, सनातन केवल एक धर्म मतलब सनातन ही है। ऐसे में सनातन धर्म जो सबको लेके चलता है, सनातन धर्म का मूल मंत्र क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी का भी अहित कभी भी नहीं चाहता, वह सनातन है। जहाँ पर प्रत्येक प्राणी का सम्मान है, प्रत्येक वस्तु का सम्मान है, यह सनातन है। तो इस सनातन में, इस भारतवर्ष में जो हम भारतवासी हैं, हम सभी को सोचना चाहिए कि ऐसे दुर्लभ देश में जहाँ पर भगवान राम जी का, कृष्ण जी का, हजारों हजारों ऋषि महर्षियों का जन्म हुआ, ऐसे पवित्र देश में हम लोग का जन्म हुआ है और उसमें भी पवित्रतम काशी नगरी के हम लोग वासी हैं। तो यह जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, प्रत्येक काशी वासियों को यह समझना चाहिए कि यह जो प्राप्त हुआ है बहुत बड़ा विषय हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो इसमें सनातन का विरोध करना मतलब अपने सूर्य के ऊपर जो है थूपने जैसा है। आप सूर्य पर अगर थूपेंगे तो आपके ऊपर ही पड़ेगा। इस प्रकार जो धर्म सबका सुख चाहता है, किसी का भी अहित चाहता ही नहीं है, तो उसका विरोध करने में कोई विषय ही नहीं है। तो इसलिए लोगों को जो प्राप्त हुआ है, बहुत दुर्लभ विषय प्राप्त हुआ है, अच्छे से अच्छा कार्य सबको करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, सबको सौमनस्य संगच्छध्वम संवरध्वम, सब लोग को मिल के रहना है, जितना हो सके परोपकार करना चाहिए। इतने बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन किसके लिए? हम लोग को छांव देने के लिए। गंगा नदी बह रही है किसके लिए? हम लोग के पाप को तारने के लिए। तो ऐसे देवता पग पग पर किस लिए विराजमान है? हम लोग के उद्धार के लिए। तो ऐसी काशी नगरी, ऐसा भारतवर्ष, उसमें भी हम लोग को मनुष्य जन्म मिला, तो ये सब बहुत दुर्लभ विषय है। इसलिए इस जन्म को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जितना हो सके अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। यही हम सभी का संदेश है।